स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में पीएम मोदी को एक बेहद खास शख्स के साथ मीटिंग करते हुए देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। चाइना जब गए थे पीएम मोदी, तो कौन है ये जिनको लेकर कहा जा रहा है किसी से ये जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन पीएम मोदी से मिले। क्या बात हुई जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी भी अब भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है, ब्राजील, रूस और भारत ने अब तोड़ निकाल लिया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। यूरोप को अब एक बड़ा झटका दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने और शी जिनपिंग ने। दरअसल यूरोप को गैस सप्लाई होता है और ठंड के दिन आने वाले हैं। ठंड के दिनों के लिए यूरोप गैस खरीदता है और काफ़ी लंबे समय से खरीदता रहा है, लेकिन ठंड के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है यूरोप को। लेकिन ऐसे समय में अब रूस क्या सोच रहा है? रूस ये सोच रहा है हम चाइना को सप्लाई करेंगे और इसके लिए साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो पहले से रेडी ही है, लगभग कुछ हिस्सा ही बचा हुआ है, अब यहाँ पर इसे फाइनल कर लिया गया है। मतलब क्या है, साधारण भाषा में ये समझिए कि यूरोप को आने वाली ठंड बड़ी गजब की मिलने वाली है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक बार को देखने से लगेगा ना कि राष्ट्रपति पुतिन कठोर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन यूरोप की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी तेल और गैस पर ही वार हो रहा है, तो ऐसे में सब अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें ब्राजील, रूस और भारत की, तो यहाँ पर कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल को ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिश करा है, जिसमें ये दिखलाया गया है कि किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया के पास ना अभी बोलने को कुछ नहीं रह गया है, जब देखने को मिल रहा है कि दोनों देश आपस में मिलकर गति की तरह, पहिए की तरह आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं। चाइना और भारत को लेकर ग्लोबल टाइम्स में बहुत अच्छी चीजें भी लिखी है। इसके अलावे एक दूसरा आर्टिकल भी देख रहे हैं, जिसमें ये दिखला रहे हैं कि अब हम चाइना और भारत जो मौके हैं, मौकों का फायदा उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं रॉयटर की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें पेट्रोब्रास, ये ब्राजीलियन कंपनी है और ये कंपनी अब भारत और चाइना में अपने व्यापार को मोड़ना चाह रही है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा हुआ है और टैरिफ लगने की वजह से हर कोई अपना अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर रहा है, ताकि अमेरिका के आगे झुकने के बजाय अच्छा ये होगा कि ये अपने व्यापार दूसरी तरफ मोड़ दे। अब ना इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उन्होंने एक हड़कंप सा ला दिया यूरोप में भी, और यूरोप से भी कई देश अपने अपने लिए साथी तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे ना अनोखी बात है जर्मनी का आना। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वॉर्टफुल ये भारत पहुंचे और पहली यात्रा में ये भारत पहुंचे। पहुंचने के बाद इन्होंने ये कहा कि भारत और जर्मनी अपने व्यापार को दुगना करना चाहता है और इन्होंने इस पर जोर दिया कि दुगना करने की जरूरत भी है। इन्होंने कहा कि पिछले साल दोनों देशों के बीच 31 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ था, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज्यादा हो, डबल हो, क्योंकि भारत दुनिया के वैश्विक खिलाड़ियों में से एक है और जर्मनी के लिए एक ऐसा साझेदार बन गया है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है, खास तौर पर जियोपॉलिटिकल चुनौतियों को पार करने के लिए। अब जरा सोचिए, जर्मनी के विदेश मंत्री ये बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम चाह रहे हैं सुरक्षा नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान और रिसर्च वगैरह में भी हम साथ आकर काम करें। और जब इनसे पूछा गया कि अच्छा, भारत तो चाइना के साथ होता हुआ दिख रहा है, वहाँ मीटिंग शीटिंग भी हुई है, तो इस पर वाडेफुल का कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में बैठक हुई है और ये एक पॉजिटिव खबर है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि चीन तो हमारे लिए पार्टनर है तो कॉम्पिटिटर भी है और प्रतिद्वंदी भी है। खास करके रूस यूक्रेन युद्ध में चाइना ने मॉस्को का समर्थन किया है। इंडो पैसिफिक में भी चाइना सैन्य निर्माण कर रहा है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा चीजें बदल गई है, ये जर्मनी ने कहा। लेकिन एक चीज नोटिस आपने किया होगा
कि जर्मनी भारत की बुराई नहीं कर रहा है और भारत के साथ व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रख रहा है। अब इसका क्या मतलब है? अब से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चलो यूरोपीय तुम लोग भी ऐसे ही टैरिफ लगाओ और आगे प्रतिबंध भी लगाने की कोशिश करो। अब ये था भारत के ऊपर डबल एक्शन लेने की कोशिश, लेकिन यूरोप इस वक्त बहुत अच्छे से समझ चुका है कि अगर भारत से भी वो पंगे लेते हैं तो उनके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। यूरोप ने ये रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि यूरोप अपने लिए रास्ता तलाश रहा है कि हम अपना व्यापार करें और हम अपने आप को मजबूत रखें। खैर, जर्मनी जो अभी काफी हद तक कमजोर हो चुका है, जर्मनी तो रूस यूक्रेन युद्ध के विवाद से भी दूर रहना चाहता था, लेकिन अब अमेरिकी एक्शन के बाद जर्मनी ने अब व्यापार पर जोर देना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से लेकर एशिया तक हर एक को बता दिया है, अपने साझेदारों तक को बता दिया है कि अपने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लो, और अब ये धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। खैर, अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पीयूष गोयल इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत और चाइना के बीच जो संबंध है ना, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये किस चीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है? ये भारत के उद्योग के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्मल हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं, जैसे रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह, उनकी सप्लाई बहाल होगी, और उनकी सप्लाई बहाल होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत आगे बढ़ पाएगा। अब जहाँ तक बात है कि भारत रेयर अर्थ मटेरियल खुद का क्यों नहीं करता है, तो ये तुरंत नहीं हो सकता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। कम से कम 2 साल जरूर लगेंगे, और 2 साल तक भारत अपनी फैक्ट्रियों को बंद नहीं रख सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए ये बड़ी पॉजिटिव खबर है। वहीं दुनिया किस नज़र से देख रही है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी काफ़ी स्मार्ट हैं। उन्होंने अमेरिका को ये समझा दिया है कि देखो भाई, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, हम अकेले नहीं पड़ गए हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो फिलहाल भारत ने एक बढ़िया सिग्नल दिया है। पर इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा क्या हो रही है? भारत और चाइना की जो ये मीटिंग हुई ना, ये मीटिंग ऐवी नहीं था, और चाइना ने इस चीज़ को दिखलाने की हर कोशिश की भारत को कि हम आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं रिश्तों को ठीक करने में। अब इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, ये जिन्हें आप देख रहे हैं ना, ये चाइना के कोई आम शख्स नहीं है। ये वो हैं जो बहुत कम किसी विदेशी से मिलते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने खास तौर पर इनको मिलने के लिए कहा था, और ये पीएम मोदी से न सिर्फ मिले, 45 मिनट तक बातचीत करी। क्यों? ये बीजिंग में एक दुर्लभ रूप से उपलब्ध व्यक्ति हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा। सीसीपी के उच्च अधिकारी, साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दाहिने हाथ हैं ये। यानी जो भी ये बातें हुई, ये बहुत खास रही। वैसे तो कहा गया कि इसमें बहुत कोई गोपनीय बात नहीं हुई, अच्छे संबंध की बात हुई और बॉर्डर वगैरह को लेकर कुछ बातचीत हुई, लेकिन हाँ, चाइना में भी एंटी इंडिया तत्वों को एक संदेश दे दिया गया कि शी जिनपिंग भारत के साथ इस वक्त रिश्ते को बढ़िया करना चाहते हैं। खैर, अब ये रिश्ता बढ़िया रहता है लंबे समय तक तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।